व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होता है, उस व्रत को करने से पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष व्रत हो, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था, जो कि धन और दौलत से परिपूर्ण था, वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु भी था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास उनकी कोई संतान ना थी। इस कारण से वह दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। फिर उन्होंने एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वहां से चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति और पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और सेठ की पत्नी बड़े ही धैर्य के साथ हाथ जोड़े वहां पर बैठे रह गए। अंततः अगले दिन सुबह होने पर प्रातःकाल साधु की समाधि टूटी। जब साधु समाधि से उठे तो सेठ और सेठ की पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भाप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए निम्न प्रकार से वंदना भी बताई, जो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे कि हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। हे शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि, आपको नमस्कार है। हे उग्रत्व रूप मन, आपको नमस्कार है। हे ईशान प्रभु, आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। और फिर बता करके वहां से दोनों सेठ और सेठ की पत्नी चल पड़े और तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और जिस प्रकार साधु ने उन्हें विधि बताई थी प्रदोष व्रत करने की, उसी प्रकार से उन्होंने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत किया। और फिर कालांतर सेठ और सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और दोनों फिर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ
शनिवार प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।